आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो हम इसमें जब करंट देते हैं, ये हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे हमारे जो घर में जो फ़ैन लगे होते हैं, फ़ैन में भी यही इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है। ठीक है, और जो वॉशिंग मशीन होती है, मिक्सर होता है, ग्राइंडर होता है, जितने भी मोटर्स लगे होते हैं वो सब इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं क्या होता है। इट इज़ इलेक्ट्रिक मोटर इज़ द डिवाइस इलेक्ट्रिक मोटर इज़ द डिवाइस motor is the device which is which convert which convert which convert electrical energy to मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी ये होता है इलेक्ट्रिक मोटर। ये एक तरह का डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट यूज्ड इन आवर houses, फैंस। ठीक है, फैंस में और मिक्सर में और रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, ये हमारे घरों में यूज़ होता है। ठीक है, अब इसका हम प्रिंसिपल समझते हैं, क्या करता है इसका प्रिंसिपल समझते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अब हम समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर ये किस सिद्धांत पे काम करता है? ठीक है, जैसे मैंने इससे पहले पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो ये उसी सिद्धांत पे काम करता है। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने क्या समझा था? जब भी किसी वायर को, किसी कंडक्टर को जब किसी मैग्नेट के बीच में रखेंगे और उसमें से करंट पास करेंगे, तो वो जो वायर है वो अपनी जगह से एक निश्चित दिशा में मूव करेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर कॉयल होता है। ठीक है, ऐसे रेक्टेंगुलर कॉयल होता है, इस मोटर में भी बताएंगे। इसको दो चुंबक के बीच में रखा जाता है, दो मैग्नेट के बीच में रखा जाता है। तो ये क्या करता है, जब इसमें से हम कॉयल से करंट पास कराते हैं तो ये कॉयल जो है मूव करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ये मूव करता है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ये मूव करता है। ये बताएंगे आगे किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट द कॉयल मूव्स नहीं, रोटेट लिख देते हैं। ठीक है, तो कॉयल रोटेट ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट
ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल इसका। ये किस प्रिंसिपल काम करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या होता है, जब किसी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसमें से करंट पास कराते हैं, तो वो कंडक्टर एक निश्चित दिशा में वो मूव करता है। ठीक है, वो मूव करता है, तो इसे कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें क्या है, मैग्नेट के बीच में रखा हो गया कॉइल। ठीक है, वो कॉइल जब कॉइल से जब हम करंट पास कराएंगे तो ये कॉइल जो है रोटेट करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से वो रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर की। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर कैसे बना होता है। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक मैग्नेट लेते हैं, दो हैवी मैग्नेट लेते हैं। ठीक है, दो मैग्नेट लेते हैं। ये एक मैग्नेट इधर हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, एक मैग्नेट नॉर्थ पोल को उधर लगाते हैं, साउथ पोल को इधर। ये मैग्नेट हो गया दो, एक ये मैग्नेट, एक ये मैग्नेट। ठीक है, अब इसके बीच में हम कॉइल रखते हैं, कॉइल। ठीक है, ये आयरन का कोई पार्ट होता है, उसके ऊपर ये कॉपर की कॉइल होती है, ये कॉइल है। ठीक है, ये कॉइल है, समझ लीजिए। इसके कहते हैं, ये कॉइल है। अभी ये कॉइल होगी, ये एरिया, ये कॉइल होगा। इसका कहते हैं आर्मेचर कॉइल। ठीक है, इसको बोलते हैं ये मैग्नेट। ठीक है, हैवी मैग्नेट। ये हो गया आर्मेचर कॉइल, ऐसे कॉइल बना दीजिए। ठीक है, अब ये कॉइल का ये पार्ट यहाँ पर उससे जुड़ा होता है। ठीक है, एक रिंग होती है, रिंग मेटेलिक रिंग होती है, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक रिंग को इस पार्ट से जोड़ देते हैं, इधर वाले से, एक रिंग को इधर वाले पार्ट से जोड़ देते हैं। ठीक है, मेटेलिक रिंग हो गई। ये इसी आर्मेचर कॉइल का ही पार्ट है। ठीक है, कॉइल से इसको जोड़ दिया गया है, ये कॉइल का ही पार्ट है। ठीक है, ये कोई रिंग है। ठीक है, या तो हम कलर चेंज कर देते हैं। ये आर्मेचर कॉइल है, यहाँ से रिंग जोड़ दी। ठीक है, ये रिंग, एक रिंग होती है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, स्प्लिट करके इधर से इधर जोड़ देते हैं। ठीक है, ये स्प्लिट कॉइल हो गई। ठीक है, और इस स्प्लिट कॉइल दो ब्रश होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये दो पार्ट होते हैं, इसको हम मेटल के बने होते हैं, ये टच करते हैं सिर्फ इसको, ये स्प्लिट कॉइल को टच करते हैं, जुड़े नहीं है। ठीक है, ये इससे जुड़ा है, पर ये इससे जुड़ा नहीं, ये अलग है, ये इसको सिर्फ टच कर रहा है। ठीक है, और फिर इन दोनों पार्ट से हम यहाँ पर बैटरी जोड़ देते हैं नीचे की तरफ, बैटरी यहाँ पर ऐसे बैटरी जोड़ दी, ये हो गई बैटरी। बस, ये क्या बन गया, ये बन गया इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का फॉर्मेशन हो गया। अभी देखिए, यहाँ से नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड इधर से उधर होगी, नॉर्थ से साउथ होगी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये तो पता है ना, एक नॉर्थ एक साउथ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, इधर मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, और जब इसमें से करंट इस तरह से फ्लो कराएंगे, तो मान लिया मैंने इसमें से इस तरह से करंट फ्लो कराया। ठीक है, इधर से ऐसे करंट फ्लो कराया, ये करंट यहाँ से बैटरी से करंट इधर से गया, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसमें आके जुड़ गया। ठीक है, ये हो गया करंट फ्लो। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट फ्लो इधर है। तो फ्लेमिंग के, ठीक है, और फिर जब ये मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाती है तो ये रोटेट करता है। जब इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो ये रोटेट करेगा, इसलिए मैंने ये देखिए, मैंने इस तरह से दिखा दिया है कि ये रोटेट करेगा। अभी अभी किस बताएंगे किस तरह से रोटेट करता है। ठीक है, ये रोटेट कर रहा है इस तरह से, ये रोटेट करेगा, इसलिए ये रोटेशन का साइन बना है। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक मोटर। अब हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग में ये हो जाता है, ये हो जाता है आर्मेचर, आर्मेचर कॉइल। ठीक है, ये आर्मेचर कॉइल हो गया। ये क्या हो गया, मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ठीक है, ये क्या हो जाता है, इसको क्या बोला, स्प्लिट रिंग। और ये हो गए ब्रशेस। ये क्या होगी यहाँ पर, ये
बैटरी हो गई, ठीक है। ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। अब हम बताते हैं इसका वर्क, ठीक है। वर्क हम जब हम इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, देखना अभी ABCD, ठीक है। इसमें देखिए इस वाले पार्ट में, ठीक है, इस मोटर के इस वाले पार्ट में A और B में, इस आर्म में, AB आर्म में, ठीक है, करंट देखो ऊपर की तरफ जा रही है, करंट ऊपर की तरफ जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ जा रही है, A से B जा रही है, करंट A से B जा रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसमें अगर हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से क्या होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल कैसे लगाएंगे, ये हो जाता है फोर्स, ये फोर्स है FBI, यही बताया था ना, FBI, ये तीनों को ऐसे परपेंडिकुलर करिए, ये हो जाता है F, ये B, ये I, ठीक है। तो मैग्नेटिक करंट की दिशा में ये मिडिल फिंगर रखेंगे, करंट की दिशा में मिडिल फिंगर, करंट के डायरेक्शन में मिडिल फिंगर ऐसे देखिए, A से B जा रही करंट तो ऊपर ऐसे रखेंगे, ठीक है। पर अगर हम इसको ऐसे रखते हैं तो ये करंट, ये फिंगर उधर जा रही है, तो इसलिए ये कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में हमको ये फिंगर रखना है। तो अगर हम इस तरह से रखें उल्टा, देखिए ये करंट की डायरेक्शन में, ये वाली उंगली करंट की डायरेक्शन में, और ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये करंट की डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये जो थंब होगा ये बताएगा किधर की तरफ फोर्स लग रहा है, किधर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये फोर्स इधर की तरफ लगेगा। तो इसमें ए बी आर्म AB में फोर्स किधर लगेगा, फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। फोर्स में नीचे की तरफ लग रहा है तो इसलिए ये उधर की तरफ इस तरह से घूमेगी, ये नीचे की तरफ जाएगा, आर्म AB नीचे की तरफ जाएगा। देखना अपने हाथ से करके देखिएगा, ये करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, तो ये नीचे की तरफ दिखा रहा है कि AB आर्म नीचे की तरफ जा रही है, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है। और यही अगर CD में लगे, ये CD, ये आर्म हो गई CD आर्म में देखिए, CD आर्म में देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, करंट नीचे की तरफ। तो करंट को देखिए ऐसे किए, ये हो गया, तो करंट नीचे की तरफ, ये करंट हो गई, मिडिल फिंगर हमेशा करंट दिखाएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, फोर्स ऊपर की तरफ लगी, ये देखिए ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, ठीक है। इस तरह से हो गया। तो आर्म AB में फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, आर्म AB यहाँ पर लिख देते हैं, आर्म AB में फोर्स डाउनवर्ड, आर्म CD में फोर्स अपवर्ड। किस रूल से लगा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग यहाँ पर लिख देते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से आर्म AB पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा और आर्म CD पे ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये रिंग जो है, ये कॉइल जो है रोटेट कर जाएगा। जब ये कॉइल रोटेट करेगा तो कॉइल से ये भी जुड़ा है, ये ब्रश जुड़ा नहीं, ब्रश सिर्फ टच कर रहा है, ये ऐसे रोटेट हो जाएगा। जब ये रोटेट हो जाएगा तो ये जो कॉइल जो है यहाँ तक आ जाएगी, कॉइल इधर इस तरह से आ जाएगी, थोड़ा तिरछा हो जाएगी। तो ये जो बीच वाला पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट ये यहाँ पर टच करेगा इसको, तब इसमें करंट फुल होना बंद हो जाएगी, फिर ये अपनी जगह पर आ जाएगा, फिर ये रोटेट करेगा, इसी तरह रोटेट करता रहेगा, ठीक है। यही वर्क होता है इससे, और इसी से हम ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जब ये रोटेट होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये हो जाता है इलेक्ट्रिक मोटर। यह है इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर को जो मैंने फिगर बनाया था, ठीक है, ये उसी का पार्ट है। पहला पार्ट है आर्मेचर, जो मैंने कॉयल बनाया था बीच में। दूसरा है स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, ठीक है। दूसरा पार्ट है मैग्नेट, ठीक है, दूसरा मैग्नेट है। और नीचे जो मैंने बताया था स्प्लिट रिंग और ब्रशेस, ये 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर के, ठीक है। पहला पार्ट है आर्मेचर कॉयल, जो मैंने कॉयल बना हुआ था, ठीक है। जो कॉयल मैंने बनाई हुई थी, ये कॉयल मैग्नेटिक, यहाँ पर मैग्नेट रखा हुआ था नॉर्थ साउथ। ये जो कॉयल मैंने बनाई हुई थी, ये कॉयल कहलाती है आर्मेचर कॉयल, ठीक है। ABCD जो मैंने कॉयल बनाई थी,
रेक्टेंगुलर कॉयल ऑफ कॉपर वायर की बनी होती है, ठीक है, कॉपर वायर की बनी होती है, ठीक है। और ये सॉफ्ट आयरन के ऊपर लिपटी हुई होती है। जैसे ये आयरन का कोई टुकड़ा है, ठीक है, आयरन का टुकड़ा है, इसके ऊपर ऐसे खूब सारे कॉयल लिपटे हुए होते हैं, खूब सारे कॉयल लिपटे हुए होते हैं, ठीक है, इस तरह से होती है, खूब सारे कॉयल लिपटे हुए होते हैं, ये होती है आर्मेचर कॉयल, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, जो मैग्नेट बने होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट होते हैं, ठीक है। दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, ये तो पता ही होगा। तीसरा है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग क्या होती है? एक मेटेलिक रिंग होती है जिसको दो भाग में, दो पार्ट की होती है, दो पार्ट में तोड़ दिया जाता है। उसके बाद दोनों को, जो आर्मेचर है, आर्मेचर के एक एक पार्ट से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, दोनों आर्मेचर से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और उसके बाद है ब्रशेस। ब्रशेस दो ब्रश होते हैं, कार्बन के बने होते हैं, ठीक है। और ये कांटेक्ट का काम करते हैं, स्प्लिट रिंग और बैटरी के बीच में कांटेक्ट का काम करते हैं। बैटरी से करंट फ्लो कराकर ये स्प्लिट रिंग में भेजते हैं, स्प्लिट रिंग से आर्मेचर में जाता है। तो जब आर्मेचर में जाता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट काम करता है, क्योंकि बीच साइड में दोनों मैग्नेट लगे होते हैं। और इसके बाद ये आर्मेचर रोटेट करता है, फिर ये स्प्लिट रिंग भी रोटेट करती है, और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड को इसमें मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं वर्क ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर काम कैसे करता है। ये मैंने एक इलेक्ट्रिक मोटर बनाया हुआ है, ये मैंने यहाँ पर वर्क लिखा हुआ है, ठीक है। ये मोटर है, ये हो गया नॉर्थ साउथ, ये मैग्नेट हो गया। ये मैंने बनाया है ABCD, ये बनाया है आर्मेचर कॉयल, ठीक है। ये आर्मेचर कॉयल से ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग से यहाँ पर कनेक्टेड नहीं, यहाँ पर टच कर रही है ये ब्रश है, PQ ब्रश है, XY ब्रश है, PQ स्प्लिट रिंग है, और यहाँ पर बैटरी जुड़ी हुई है, बैटरी है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है। जैसे यहाँ से बैटरी चालू करते हैं, बैटरी लगाते हैं, जैसे करंट इधर जाती है, जैसे यहाँ पर करंट पहुँचती है इस कॉइल में, तो ये जो है AB और CD, ये दोनों आर्म इस पर फोर्स वो करते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। फोर्स किधर एक्सपीरियंस करते हैं, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाने पर पता चलता है। जैसे हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो मैग्नेटिक, देखिए करंट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, करंट AB में ऊपर की तरफ जा रही है, करंट मिडिल फिंगर से, और ये लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर को करंट, और ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये बताएगा फोर्स किधर लगेगी। अब फोर्स की डायरेक्शन में पता करनी है, तो हम अपने हाथ को इस तरह AB पर हम इसे उल्टा रखेंगे, ठीक है, उल्टा रखेंगे तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन बताएगी ऊपर की तरफ, और ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये बताएगी जो थंब होगा, ये बताएगा कि फोर्स किधर लग रहा है, ठीक है, फोर्स किधर लग रहा है। तो ऐसे मैंने रखा, तो ये करंट हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, फोर्स इसमें AB की तरफ, नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, AB पे नीचे की तरफ लग रहा है। और इसी तरह अगर हम इसके ऊपर रखेंगे करंट की डायरेक्शन में, ऐसे हाथ रखें, ऐसे हाथ रखेंगे, ऐसे इस तरह से, तो करंट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो AB और CD फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। तो AB पर फोर्स लगता है नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ लगेगा। AB पर फोर्स ऑन AB पुशेस AB डाउनवर्ड, AB को डाउनवर्ड पुश करता है, ठीक है। जैसे ये कॉयल है, ये समझिए कॉयल है, तो ये AB है, ये AB हो गई, ये CD हो गई, ये CD हो गई, ठीक है। AB को इस तरह से इधर डाउन पुश करता है, और CD को ऊपर की तरफ, सीधी ये AB होगा, इधर पुश करेगा CD को ऊपर की तरफ, तो इससे क्या होगा, ये रोटेट कर जाएगा, ठीक है, इस तरह से रोटेट कर जाएगा। ये AB है, इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है, इसको ऊपर की तरफ पुश कर, नीचे से ऊपर की तरफ, इसको नीचे की तरफ, इसको ऊपर की तरफ, तो ये इस तरह से रोटेट कर जाएगा, ठीक है, इस तरह से रोटेट किया। जब ये रोटेट करेगा तो उससे तो ये कॉयल भी जुड़ा, ये स्प्लिट रिंग भी जुड़ी हुई है, उसी से स्प्लिट रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है। और ये ब्रशेस जो हैं ये सिर्फ टच कर रहे हैं, ब्रशेस सिर्फ टच कर रहे हैं, उसी से ये स्प्लिट रिंग जुड़ी हुई है, स्प्लिट रिंग ये, ठीक है, ये कॉयल से ही स्प्लिट रिंग जुड़ी हुई है। जब ये रोटेट करेगा, ठीक है, तो स्प्लिट रिंग भी रोटेट करेगी। स्प्लिट रिंग क्या होती है, जैसे ही रोटेट करती है, ये XY यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये ब्रश है, ये ब्रश है, ठीक है, ये ब्रश है, और यहाँ पर ये स्प्लिट रिंग जुड़ी हुई है। ये रोटेट करके, ये जब हाफ अपना रोटेशन पूरा करते हैं, जब ये हाफ रोटेशन पूरा करते हैं, तो
ये जो P वाला है इधर आ जाता है, P इधर आ जाता है और Q, ये Q वाला इधर आ जाता है। ये रिंग P इधर आ जाती है और Q इधर आ जाती है, दोनों की पोजीशन चेंज हो जाती है। ये भी रोटेट करेगा तो ये भी रोटेट करेगा, और जब भैया हाफ रोटेशन पूरा करेंगे, एक रोटेशन का मतलब P जहाँ पर था उसी जगह पर आ जाए तो ये फुल रोटेशन पूरा करेगा। ठीक है, P अगर इधर ही आ जाता है तो ये फुल रोटेशन हो जाता है। हाफ रोटेशन पूरा किया क्योंकि मतलब तो P इधर आ गया। ठीक है, P इधर आ गया। जब हाफ रोटेशन पूरा करते हैं, समझो, जब ये हाफ रोटेशन पूरा करते हैं तो P इधर की तरफ आ जाता है और Q इधर की तरफ आ जाता है। जब P इधर की तरफ आ जाएगा तो इसमें करंट उल्टी डायरेक्शन में फिर से रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगी। करंट जो है, क्योंकि P में ऊपर की तरफ जा रहा है, देखिए P में ऊपर की तरफ करंट जा रहा है। ठीक है, और जब P इधर आ जाएगा तो करंट उधर जाने लगेगी, करंट उल्टी डायरेक्शन में जाने लगेगी। और Q नीचे की तरफ जा रहा है, Q में देखो करंट नीचे की तरफ आ रही है, तो ये जब रोटेट होगा तो करंट उल्टी डायरेक्शन में चलने लगेगी। ठीक है, जब करंट उल्टी डायरेक्शन में चलने लगेगी तो ये जो कॉयल है वो भी फिर से दोबारा इधर की तरफ दोबारा रोटेट होगा। जब करंट उल्टी डायरेक्शन में चल रही तो ये जो कॉयल जो है इधर की तरफ दोबारा रोटेट होगा। जैसे अभी इधर ऐसे ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था कॉयल, जब करंट उल्टी डायरेक्शन में चलने लगी तो इधर फिर से रोटेट हो जाएगा। फिर जब रोटेट होगा फिर P इधर आ जाएगा तो P में फिर इधर डायरेक्शन, इधर इस तरह इधर करंट जाने लगेगी, सीधी डायरेक्शन में इधर जाने लगेगी। ठीक है, After the half rotation, the split ring change the position and now current flow in the opposite direction. जब split ring change पोजीशन अपना चेंज कर लेगी तो करंट उल्टी डायरेक्शन में चलने लगेगा। ठीक है, जब करंट उल्टी डायरेक्शन में चलने लगेगा तो फिर से कॉयल दोबारा रोटेट करेगी। ठीक है, और जब कॉयल रोटेट करेगी तो फिर करंट उस तरह से सीधी डायरेक्शन में चलने लगेगा, P अपनी जगह पर आ जाएगा, करंट फिर इधर चलने लगेगा, फिर करंट का मतलब कॉयल फिर से चेंज होगी, करंट फिर से सीधी डायरेक्शन में चलने लगेगा। ठीक है, इस तरह से ये बार बार होता रहता है। इसी वजह से जब ये बार बार घूमेगा तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ड्यू टू दिस रोटेशन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यही वर्क होता है इलेक्ट्रिक मोटर का, यही काम होता है। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फोर्स ऑन ए बी रिवर्स। जैसे ही करंट का डायरेक्शन में चेंज होगा, ये फोर्स ए बी पर फोर्स नीचे की तरफ लगने लगेगा और सी डी के ऊपर की तरफ नहीं ए बी पर ऊपर की तरफ लगने और सी डी पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने लगेगी। पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा था, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने लगेगी। ठीक है, जैसे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी फिर ये रिंग स्प्लिट हो जाएगी, रिंग दूसरी जगह पर चली जाएगी, अपनी जगह पर चेंज हो जाएगी। इस वजह से ये रोटेशन बार बार होता रहेगा। इसके बार बार रोटेशन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, यही होता है इलेक्ट्रिक मोटर का वर्क। ठीक है।